कि संस्कृत में आवेदन पत्र कैसे लिखे जाते हैं। बेटा ये जो संस्कृत में आवेदन पत्र होते हैं ना, ये आपके एग्जाम पेपर में दो टाइप से पूछे जाते हैं। एक होते हैं औपचारिक पत्र और दूसरा होते हैं अनौपचारिक पत्र। अब आप कहोगे सर ये औपचारिक अनौपचारिक क्या होता है, कि सबसे ज्यादा आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाने वाला पत्र कौन कौन सा है और उसे कैसे लिखते हैं। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जब हमने बच्चों के कमेंट सेक्शन को चेक किया तो लगातार बच्चों का एक ही सवाल भर भर के आ रहे थे कि सर हम हिंदी में आवेदन पत्र तो लिख पाते हैं, लेकिन बारी आती है संस्कृत में एप्लीकेशन लिखना, अर्थात संस्कृत में पत्र लिखने की बारी आती है ना सर, तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। हमसे जब सवाल करा जाता है कि अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें 5 दिनों की छुट्टी की मांग करी गई हो, तो ऐसे पत्र को हम इजी वे में हिंदी में लिख पाते हैं, लेकिन सर हमें संस्कृत में लिखना नहीं आता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज की इस बेहतरीन सी क्लास को यदि आपने शुरू से अंत तक देख लिया ना, तो भले आपको संस्कृत में आवेदन पत्र आपने कभी नहीं सीखा, आज तक आपको समझ में नहीं आया कि संस्कृत में आवेदन पत्र कैसे लिखे जाते हैं, लेकिन आज इस छोटी सी क्लास को यदि आपने शुरू से अंत तक देख लिया तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं आज के बाद आप संस्कृत में आवेदन पत्र लिखना काफी ही इजी आपको लगने लगेगा। बेटा ये जो संस्कृत में आवेदन पत्र होते हैं ना, ये आपके एग्जाम पेपर में दो टाइप से पूछे जाते हैं। एक होते हैं औपचारिक पत्र और दूसरा होते हैं अनौपचारिक पत्र। अब आप कहोगे सर ये औपचारिक अनौपचारिक क्या होता है, तो बेटा इससे ही हम लोग इंग्लिश में फॉर्मल लेटर और दूसरा इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। एक वो पत्र होता है जो किसी भी विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास में या फिर किसी भी सरकारी पदाधिकारी के पास, वो अंचलाधिकारी हो, बैंक शाखा प्रबंधक महोदय हो, या फिर बात करते हैं नगर निगम के पास आप लिख रहे हो, एक वो पत्र होता है। एक वो पत्र होता है जो आप अपने मित्र के पास लिखते हो, आप अपने सगे संबंधी जैसे माता पिता, भाई बहन, मामा मामी इत्यादि के पास लिखते हो। तो ये दोनों टाइप से क्वेश्चन जो है ना आपके पेपर में पूछे जाते हैं। 4 पत्र होते हैं, जवाब किसी भी 2 पत्रों को आपको देना पड़ते हैं। यदि आप आसान तरीके से 2 पत्रों का आंसर दे देते हो तो आपको 1-2 नहीं मेरे प्यारे बच्चे, पूरे 8 में 8 नंबर आपको दे दिए जाते हैं। तो आइए आज के इस क्लास में हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाने वाला पत्र कौन कौन सा है और उसे कैसे लिखते हैं। सबसे पहला ये सवाल पूछा जाता है कि अध्ययन के प्रगति के विषय में अपने पिता को पत्र लिखें। मान लेते हैं आप कहीं पे अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, इसके बारे में आपको जो है ना SMS भेजना, अर्थात संदेश भेजना अपने पिताजी को कि हमारी पढ़ाई लिखाई ऐसी चल रही है पिताजी, तो इसको संस्कृत में कैसे लिखोगे। तो मेरे प्यारे सिंपल वे में लिखना है। आप एक जगह का नाम लिखेंगे, जैसे हमने मुजफ्फरपुर लिखा, ठीक है, आप लिखेंगे आदरणीय पितृ महाभागः, अर्थात आदरणीय पिताश्री, सादरम प्रणामः, कि आपके चरणों में आपके प्रिय पुत्र का सादर प्रणाम। उसके बाद लिखेंगे अहम विद्यालयस्य, अहम यानी मैं, विद्यालयस्य विद्यालय के, द्वितीयसिक अर्थात द्वितीय मंथली, परीक्षायाम परीक्षा में, व्यस्तता आसन, कि हे पिताजी हम अपने विद्यालय में होने वाली द्वितीय मासिक एग्जाम अर्थात सेकंड टर्मिनल के एग्जाम पेपर में काफी ज्यादा व्यस्त थे, अतः इसीलिए विलंबेन पत्रम लिखामी, इसीलिए थोड़ी देर से पत्र लिख रहा हूं। भवान ज्ञाता, भवान का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे आपको, ज्ञातवा यह जान करके, प्रसन्न भविष्यति, कि आपको यह जानकर खुशी होगी, यत यानी कि, अस्याम परीक्षायाम, इस परीक्षा में, मयः मुझे, प्रथमम स्थानम लब्धम, मुझे सबसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हमने क्या कहा कि आदरणीय पिताजी हम अपने विद्यालय में होने वाली सेकंड टर्मिनल एग्जाम अर्थात द्वितीय मासिक परीक्षा में काफी ज्यादा व्यस्त थे, जिसकी वजह से हम विलंब से पत्र लिख रहे हैं। आपको ये जानकर काफी खुशी होगी कि इस पूरे परीक्षा में ना सबसे पहला स्थान मेरा आया है। गणिते भौतिक शास्त्रे च 100% अंक लब्धम, गणित और फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र की बात करते हैं ना, तो इसमें पूरे 100 आउट ऑफ 100 अर्थात पूरे 100 में 100 अंक हमें प्राप्त हुए हैं। अन्य समस्त विषयेषु, और अन्य सभी विषय, विशेष योग्यताम प्राप्य, अर्थात अन्य सभी विषय में भी हम विशेष अंक प्राप्त किए हैं। परिवारस्य विद्यालयस्य च, परिवार का और विद्यालय का, यशः वर्धितम, हमने परिवार का और अपने पूरे विद्यालय का यश बढ़ाने का कार्य करा है। भवताम आशीर्वादई, आपका आशीर्वाद रहा, इतमेव अंकान, तो इस अंक से
प्राप्य इति विश्वस्मि, कि आपका आशीर्वाद रहा तो ऐसा ही अंक हम अपने मेन एग्जाम पेपर में ही प्राप्त करेंगे। हम वार्षिक परीक्षायाम, मैं वार्षिक परीक्षा में, अपी का हिंदी अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चे भी, मैं वार्षिक परीक्षा में भी इत्थमेव अंकान, ऐसा ही अंक प्राप्य से प्राप्त करूंगा, इति विश्वस्मि, यह मेरी विश्वास है। मातृ चरणों वंदना, हमारी माता जी को हमारी तरफ से वंदना अर्पित करना। उसके बाद लिखेंगे भवताम आज्ञाकारी पुत्र, और आप अपना प्यारा सा यहाँ पे नाम डालना, कहीं पे भी गलती नहीं होगा आपका पत्र, और पूरे 4 में 4 नंबर एक ही पत्र को लिखने के लिए आपको दे दिए जाएंगे। दूसरा जो सबसे ज्यादा पत्र मेरे प्यारे बच्चे पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पत्र ये पूछा जाता है कि अपने मित्र के विवाह में शामिल होने के लिए 2 दिनों की आवेदन पत्र लिखनी है, जिसमें 2 दिनों की छुट्टी के लिए आपको मांग करी गई हो। देखो कैसे लिखोगे। सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पे बेटा जी विद्यालय का नाम लिखना, उच्च विद्यालय कटिहार। विषय लिख देंगे द्वय दिवसस्य अवकाशम हेतु, 2 दिनों की छुट्टी के लिए। उसके बाद में लिखेंगे किसके द्वारा लिख रहे हैं, वर्ग शिक्षक। अब यहाँ पे अपना विषय डालेंगे कि महाशय सविनयम निवेदनम अस्ति, कि महाशय सविनय निवेदन है, यत यानी कि सविनय निवेदन यह है कि मम मित्रस्य, मेरे मित्र का, विवाह स्वभविष्यति, कि मेरे मित्र का विवाह ना कल होने वाला है। अहम विद्यालयम आगंतुम, जिसकी वजह से मैं विद्यालय आने में असमर्थ अस्मि, असमर्थ हूं, नहीं आ सकता। अहम एक दिनांक डाल देना हमारे प्यारे बच्चे, जो 2 दिनों का अंतराल वाला दिनांक हो, जैसे आज और कल, जैसे आज पत्र लिख रहा हूं तो कल और परसों 2 दिनों का दिनांक डाल दीजिए। अध पर्यंतनम विद्यालयम गंतुम असमर्थ भविष्यामि, कि मैं दिनांक इतना से इतना तक विद्यालय में आने में असमर्थ हूं। अतः कृपया दिवसस्य, अतः कृपया करके इस दिन की, अवकाशम ददातु, हमें छुट्टी दे दीजिए। अस्य कृते, इस कृत के लिए, अहम भवतः कृते सदा कृतज्ञ भविष्यामि, मैं इस कृत के लिए ना आपका सदा आभारी रहूंगा। उसके बाद बेटा लिखेंगे भवतः शिष्य या फिर शिष्या, यदि आप गर्ल होंगे तो बेटा जी शिष्या लिखना, यदि आप बॉयज होंगे तो शिष्य लिखना, और यहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिएगा, यहाँ पे कक्षा का नाम डाल दीजिए, यहाँ पे आप अपना रोल क्रमांक डाल दीजिएगा, काम खत्म। अब देखिए ना, इससे भी ज्यादा बार पूछा जाता है मेरे प्यारे ये सवाल, अपने विद्यालय में शुल्क माफी कराने के लिए प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखनी है, जिसमें अपना जो है ना परीक्षा शुल्क माफ कराने का अनुरोध किया गया। मेरे प्यारे कैसे लिखोगे आप ऐसे लिखना कि सेवायाम, अर्थात सेवा में, श्रीमंत प्रधानाचार्य मान्यवरः, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। विद्यालय का नाम लिखेंगे राजकीय मध्य विद्यालय पटना। अब लिखेंगे सविनयम निवेदनम अस्ति, अर्थात सविनय निवेदन है, यत यानी कि मम पृथ्वी महाभागः, मम अर्थात मेरे, पितृ महाभाग अर्थात हमारे पिताश्री, प्राथमिक पाठशालायाम लेखहार कस्य कार्य करोति, कि हमारे पिताजी प्राथमिक पाठशाला में अर्थात विद्यालय में लेखहार कस्य, लेखाहार का कार्य करोति, कार्य करते हैं। फिर इन्होंने क्या तस्य मासिक वेतनम, उनकी मासिक जो वेतन है, 1 सहर्षम रूपकानि अस्ति, 1000 रुपए है। उनकी मासिक वेतन कितना है मेरे प्यारे, 1000 रुपए है। एतस्मिन् परिमिते आय परिवारस्य निर्वाह, इस आय से अर्थात उनकी यह शैली से ना जो परिवार का निर्वाह होता है ना, एन केन प्राकारेण क्रियते, जैसे तैसे करके उस पैसे से ना हमारी फैमिली का भरण पोषण हो पाता है। शुल्कस्य प्रदानम तु कदापि न संभवति, शुल्क को जमा करना हमारे बस की तो कदापि बात नहीं है। अतः मम प्रार्थनाय अस्ति, इसीलिए हमारी प्रार्थना है, यत यानी कि शुल्क मुक्तिम, अर्थात हमें शुल्क से मुक्ति कर दी जाए, प्रदाय कर दी जाए। मम अनुगृहंतु अतः भवन्तः, और मुझे अनुग्रहित करी जाए। यहाँ पे हमारे प्यारे एक आप प्यारा सा दिनांक डाल दीजिएगा, और यहाँ पे भवतः शिष्यः, यदि आप लड़की हैं तो शिष्या अपना प्यारा सा नाम डालना, यदि मेरे प्यारे आप लड़का हैं तो यहाँ पे प्यारा सा नाम शिष्य में आप यहाँ पे डाल दीजिएगा।
तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे ज्यादा जो पत्र है ना वो यही पूछे जाते हैं, एक छुट्टी से रिलेटेड, दूसरा पूछे जाएंगे किससे बेटा जी, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र से रिलेटेड, तीसरा पूछे जाते हैं बेटा कि आप कैसे पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, अपने पिताजी को एक संदेश भेजने के तौर पे, संदेश देने के लिए, एक मैसेज देने के लिए एक आवेदन पत्र लिखनी है ना। उसके बाद में आपसे पूछे जाते हैं कि परीक्षा शुल्क माफी कराने के संबंध में। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि मात्र 10 मिनट से भी कम समय में हमने आपको सभी टाइप से पत्र करा रखे हैं बेटा। अब आपको करना यह है कि आप इसका नोट्स बना लीजिएगा, इसका प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि आपका रचनात्मक मूल्यांकन का जो भी टॉपिक है ना आपसे प्रैक्टिस मांगती है। मेरे प्यारे, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप खुद से लिखने का प्रयास करोगे ना, उतनी बढ़िया तरीके से आप लिख पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आशा उम्मीद करूंगा कि आज के बेहतरीन सब्जेक्ट लेक्चर आप तमाम प्यारे बच्चों को काफी ही पसंद आओगा। प्यारे बच्चे, क्लासेस कैसा लगा नीचे एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और साथ ही मेरे प्यारे अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर करना, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो ये भी नीचे कमेंट में आप लोग हमें जरूर बताना। आई होप कि आप तमाम प्यारे बच्चों क्लास पसंद आई होगी। आप तमाम प्यारे प्यारे बच्चों क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।